Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Shasi Maharaj, Shasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
स्वामी महाराज। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मोक्ष सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुखरूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। काका तुम जो मुझे मिल गए,
એવી તારી ભક્તિ દઈ દે કરુણાના સાગર અંતરની મસ્તી મારી ક્યારે ન જાય અંતરની મસ્તી મારી ક્યારે ન જાય એવી તારી ભક્તિ દઈ દે કરુણાના સાગર સેવા સ્મૃતિના સંગે રંગી દેવા રંગે ભક્તિનો તાર ન તૂટે ભક્તિમાં પ્રાણ જો છૂટે ભક્તિનો તાર ન તૂટે ભક્તિમાં પ્રાણ જો છૂટે મુક્તોનું મહાત્મય મારું જીવન બનાવે મુક્તોનું મહાત્મય મારું જીવન બનાવે અંતરની મસ્તી મારી ક્યારે ન જાય એવી તારી ભક્તિ દઈ દે કરુણાના સાગર નિર્દોષ બુદ્ધિમાં મહલું સહુમાં હું તુજને જાણું મૂર્તિની મસ્તી માણું પ્રાપ્તિના કેફનું લાણું મૂર્તિની મસ્તી માણું પ્રાપ્તિના કેફનું લાણું તારી પ્રસન્નતા કાજે ગમતું મુકાય તારી પ્રસન્નતા કાજે ગમતું મુકાય અંતરની મસ્તી મારી ક્યારે ન જાય એવી તારી ભક્તિ દઈ દે કરુણાના સાગર નરસિંહની મસ્તી માંગું લગની મીરાની આચું શબરીની આશ માંગું ધ્રુવજીના ત્યાગે રાચું શબરીની આશ માંગું ધ્રુવજીના ત્યાગે રાચું પાગલ કહીને દુનિયા હસી ચોચુડાવે પાગલ કહીને દુનિયા હસી ચોડાવે અંતરની મસ્તી મારી ક્યારે ન જાય એવી તારી ભક્તિ દઈ દે કરુણાના સાગર એવી તારી ભક્તિ દઈ દે કરુણાના સાગર અંતરની મસ્તી મારી ક્યારે ન જાય એવી તારી ભક્તિ દઈ દે કરુણાના સાગર
विनती सुन लो काका हमारे, विनती सुन लो काका हमारे, विनती 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 सुन लो काका हमारे। दास बनाना साधु बनाना, दास बनाना, दास बनाना साधु बनाना, प्रभु धारक बन पाए, प्रभु धारक बन पाए, विनती सुन लो काका हमारे, विनती 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 सुन लो काका हमारे। हे सुरद सम्राट सदा दिव्य साकार, सुन लो प्रभु पुकार। हे सुरद सम्राट सदा दिव्य साकार, सुन लो प्रभु पुकार। अंतर्दृष्टि हर पल रखे हम, क्या करने यहाँ आए हैं हम, जागृत हम रह पाए, जागृत हम रह पाए, विनती सुन लो काका हमारे, विनती 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 सुन लो काका हमारे। हे सुरद सम्राट सदा दिव्य साकार, सुन लो प्रभु पुकार। हे सुरद सम्राट सदा दिव्य साकार, सुन लो प्रभु पुकार। सर्वज्ञ माने निर्दोष माने, सर्वज्ञ माने, सर्वज्ञ माने निर्दोष माने, करता हरता प्रेरक माने, भूल के हम बन पाए, भूल के हम बन पाए, विनती सुन लो काका हमारे, विनती 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 सुन लो काका हमारे। हे सुरद सम्राट सदा दिव्य साकार, सुन लो प्रभु पुकार। हे सुरद सम्राट सदा दिव्य साकार, सुन लो प्रभु पुकार। मूर्ति बस हो
कुछ भी प्यारा तुझ में ही खो जाए, तुझ में ही खो जाए। विनती सुन लो काका हमारे, विनती 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 सुन लो काका हमारे। हे सुरद सम्राट सदा दिव्य साकार, सुन लो प्रभु पुकार। हे सुरद सम्राट सदा दिव्य साकार, सुन लो प्रभु पुकार। हे सुरद सम्राट सदा दिव्य साकार, सुन लो प्रभु पुकार, सुन लो प्रभु पुकार। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सबसे पहले गुरुजी, दीदी माँ और मंदिर की पूरी टीम का लॉकडाउन जैसे इन हालातों में अनुष्ठान शिविर आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम चेतन भार्गव है और मैं पंजाब के सवद्दी गांव में रहता हूं। सवद्दी वो स्थान है जहां काका जी ने पंजाब में सबसे पहले सत्संग की शुरुआत की थी। इसके बाद सवद्दी के धर्मपाल जी का घर वो पवित्र स्थान बना जहां दीदी माँ धर्मपाल जी की बेटियों के साथ कई महीनों तक रहे थे। काका जी पंजाब में आए और धर्मपाल जी के द्वारा हमारा परिवार काका जी और गुरु जी के संपर्क में आया। जब मैं 13 दिन का था तो काका जी, गुरु जी, दीदी माँ सब हमारे घर पे आए थे और मुझे इनकी गोद में खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद परिवार के कुछ हालातों के कारण मंदिर में इतना आना जाना नहीं हो पाया और थोड़ा गैप पड़ गया। मैं पापा के साथ कभी कभी मंदिर आता था क्योंकि रास्ता लंबा होने के कारण उनको थोड़े हेल्थ इश्यूज हो जाते थे कभी कभी। तब मेरा मंदिर से कुछ खास लगाव भी नहीं था। ये 2010 की बात है। मंदिर में गुरुजी के बर्थडे की सभा चल रही थी और मैं सभा में बैठा हुआ था। मेरे मन में एक के बाद एक अटपटे सवाल आ रहे थे। गुरुजी ने उसी दिन अपने प्रवचन में मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए। मेरे लिए इंस्टेंटली बिना बोलकर पूछे सवालों का जवाब मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चेंज था। पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि भगवत स्वरूप संत हमारे मन की हर बात को बिना सुने ही जानते हैं। और इसमें बड़ी बात यह थी कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मेरे मन के सभी डाउट्स दूर किए जाएं। मेरे मन में आए इन सवालों से जुड़े कुछ प्रसंग मैं आपके साथ शेयर करता हूं। गुरुजी जहां बैठने वाले थे वो स्थान मेरी चेयर से दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे मन में यह विचार आया कि मैं इतनी दूर से आया हूं और मुझे गुरुजी के दर्शन नहीं हो रहे, तो मेरे आने का क्या फायदा। तभी गुरुजी ने उस स्थान पर अक्षय बिहारी स्वामी जी को विराजमान किया और खुद जाकर दूसरे स्थान पर बैठ गए जहां से वो मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहे थे। तो मैं थोड़ा हैरान हो गया कि ये एकदम से कैसे हो गया, ये तो मैंने अभी सोचा था। फिर मैंने सोचा कि ये बाय चांस हो गया होगा। सभा आगे चलने लगी। इसके बाद गुरुजी ने प्रभु धारक संतों की परंपरा के कंटिन्यूस होने की बात समझाई। मैंने सोचा
कि साधु संतों में ऐसी बातें करने का हुनर होता ही है, इसीलिए तो इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अगले ही पल गुरुजी ने कहा कि ये बातें काल्पनिक नहीं हैं और इंटेलेक्चुअली तुम्हारे भेजे में डालने के लिए नहीं है। तो मैं एकदम स्टन हो गया। मुझे ये ख्याल आया कि इतना कुछ बाय चांस नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। फिर गुरुजी ने कहा, आपको गलत रास्ते पर ले जाकर मुझे क्या मिलेगा? मैं सोचता रहा। फिर मेरे मन में एक अंतिम विचार आया जो कि धार्मिक संस्थानों के रुपए पैसे से जुड़े होने के लालच के बारे में था। इस विचार पर गुरुजी ने गुणातीतानंद स्वामी जी का एक प्रसंग सुना दिया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कोई भक्त था, वो शिक्षा पत्री के आदेशों के मुताबिक नहीं भी चल रहा था, तो भी स्वामी जी ने मंदिर से उनकी हेल्प की। तो इसके बाद जैसे मेरे सवाल खत्म ही हो गए। मैं बहुत गहरी सोच में पड़ गया और सभा का समापन होने तक मेरे मन में ये आ गया था कि अगर गुरुजी में भगवान नहीं है तो भगवान है ही नहीं, क्योंकि गुरुजी ने मेरे सवालों के नहीं, मेरे मन में बैठे हुए विचारों के जवाब दिए थे। इसके बाद मंदिर में आना जाना शुरू हो गया। मैंने पापा से पूछा कि आपने इतने सालों तक मुझे फोर्सफुली क्यों नहीं कहा कि मंदिर तो जाना ही है? तो पापा ने मुझे कहा कि मैंने तुझे तो नहीं कहा, पर काका जी और गुरुजी को मैं हर रोज प्रार्थना करता था कि ऐसा हो जाए प्रभु। एक बार लाइफ में मैंने एक एथिकल डिसीजन लेना था और मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या ये करना चाहिए या नहीं। तो एक दिन काका जी और गुरुजी मेरे सपने में आए और काका जी ने मुझे ये समझाया कि मुझे क्या नहीं करना है। तो मैं पूरी तरह श्योर हो गया था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एक बार जगरांव में दलजीत अंकल के घर गुरु पर्व गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुजी आए थे और उन्होंने ठाकुर जी को हाथ में लिए हुए गंगा दीदी की एक मूर्ति दलजीत अंकल के घर में स्थापित की थी और कहा था कि जब भी किसी को कुछ मांगना हो, इस मूर्ति के आगे बैठकर 15 मिनट मन से धुन करें, आप जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। तो समय आया और हमें कुछ मांगने की जरूरत पड़ी और हमने 15 मिनट मूर्ति के आगे बैठकर मन से धुन की और जो मांगा गुरुजी ने वो हमें दे दिया। 2013-14 की बात है। घर में नया घर बनाने का प्रोग्राम बना। मैंने गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए प्रार्थना की और गुरुजी ने कहा, इसमें क्या है, कहीं भी बनाओ। तो गुरुजी के ऐसा कहने से मन के कई वहम दूर हो गए, पर मेरे मन में था कि गुरुजी कुछ और कहें। तो गुरुजी ने थोड़ा सोचकर कहा कि कमरे छोटे छोटे मत बनाना, कमरे का साइज कम से कम 15 बाय 12 होना चाहिए। तो मैंने वैसे ही आकर आर्किटेक्ट से बोल दिया कि कमरे का साइज ये चाहिए। प्लॉट की शेप एल की तरह थी, तो आर्किटेक्ट ने कहा कि इस शेप में ये डायमेंशन के कमरे बनाना बहुत मुश्किल है, शायद नहीं होगा। तो एक बार तो ये लगने लगा था कि अब यहाँ पे घर बनेगा ही नहीं। तो मैंने उसे फिर से कहा कि आप कैसे भी करके कमरे का साइज यही रख के आप ट्राई करो। तो आर्किटेक्ट ने कुछ दिन लिए और
पहले 15x12 के कमरे डिजाइन किए और उसके बाद बाकी का सारा पोर्शन, और हमें एक ड्राइंग दी। वो ड्राइंग हम सबको बहुत पसंद आई। तो कहने का मतलब ये है कि गुरुजी की एक आज्ञा को मानने से हमारे जीवन में क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, ये हमारी सोच से परे की बात है। 2017 में बंधु जोड़ी शताब्दी महोत्सव की तैयारी चल रही थी। पुनीत भैया, नित्या दीदी पूरी टीम को लेकर सवद्दी आए थे। उन्होंने शूटिंग के लिए एक धर्मशाला को मतलब सिलेक्ट किया था, और वो धर्मशाला मेरे घर के बिल्कुल पास थी। काढ़ा, खीर और भगवती दीक्षा का, गुरुजी की भगवती दीक्षा का जो सीन है वो उसी जगह का है। पापा ने बाद में बताया कि एक्चुअल में भी काका जी ने इस जगह पर एक बार सभा की थी। तो मन में ऐसा आया कि महाराज ऑटोमेटिकली सब करवा रहे होते हैं। 3 दिन की उस शूटिंग की स्मृतियां हम सबको हमेशा याद रहेंगी। गुरुजी, आपके चरणों में प्रार्थना है कि हरि भक्तों के अवगुण देखने की इच्छा हमारे मन में कभी पैदा ही ना हो। आप हमें ऐसा बना दीजिए। आपको ध्यान में रखकर हम सदा जी सके, ऐसी बुद्धि और ऐसा बल आप हमें दें प्रभु। काका जी, पप्पा जी, गुरु जी और दीदी माँ के श्री चरणों में प्रार्थना है कि हमारे लिए, गुणातीत समाज के लिए गुरु जी और दीदी माँ हेल्दी और हमेशा हमारे पास रहें। सहजानंद स्वामी महाराज की, सहजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुजी, परम पूज्य दीदी, संतों, बहनों और सभी हरि भक्तों को मेरे हार्दिक जय स्वामीनारायण। इस लॉकडाउन के माहौल में आज जो एक सबसे पॉजिटिव चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है, ये कि आज हम सभी को घर बैठे बैठे इस अनुष्ठान शिविर का लाभ मिल रहा है। एंड स्पेशल थैंक्स टू परम पूज्य गुरुजी और अपने जितने भी आईना स्टूडियो के जो अपने हरिभगत हैं, जिन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल किया है। मैं ना पिछले अपने 1 साल की ऐसी जर्नी को मैं सोच रहा था कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है, क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो आज से ना ठीक 1 साल पहले मेरी जॉब न्यूयॉर्क में हुआ करती थी। तो एक दिन मेरे मैनेजर ने मुझे कहा कि समीर, हम तुम्हें प्रमोट करेंगे, लेकिन जो ये नया रोल है वो दूसरे स्टेट में मूव हो जाएगा, तो तुम्हें वहाँ पे मूव होना पड़ेगा। तो पहले मैं ये सोच रहा था कि मेरी इच्छा ये है कि मुझे न्यूयॉर्क में जॉब करनी है, और इतने एफर्ट्स के बाद, मतलब इतने इंटरव्यूज़ क्रैक करके फाइनली जॉब मेरी न्यूयॉर्क में लगी थी, ताकि हम अपने पेरेंट्स के साथ रह सकें एज अ फैमिली। और अभी उस बात को अभी 1 साल भी हुआ ही है जस्ट, और सडनली एक चेंज आ गया कि अभी आपको मूव होना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा नर्वस था उस टाइम पे, क्या करूँ ये। तो मैंने सडनली फिर उस टाइम पे ना गुरुजी को मैंने फ़ोन किया कि गुरुजी ऐसा ऐसा डेवलपमेंट हुआ है, तो अभी इसमें अपने को क्या करना है। तो गुरुजी ने बहुत ही सरलता से कहा कि बस अपने को भजन करना है, और महाराज बस जो हमारे हित में होगा प्रभु वो ही करेंगे। तो कहते हैं जैसे गुरुजी ये इतना कहते हैं ना, तो हमें एक निश्चिंता मिल जाती है कि चलो अब केस महाराज के हाथ में है, अब प्रभु सारा को संभालेंगे। तो फिर और दूसरे केस में मैं ट्राई भी कर रहा था कि किसी और कंपनी में अगर हो जाए तो बेटर है कि न्यूयॉर्क में ही रहना हो, अपने पेरेंट के साथ ही रहना हो, कहीं और दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े अपने को। बट काफ़ी ऑप्शंस ट्राई किए, लेकिन कहीं से भी कुछ वर्कआउट हो नहीं पाया, और आई फाइनली लैंडेड अप अ जॉब इन डेलावेयर। तो फिर हम सब यहाँ मूव करके, मैं और मेरी वाइफ।
अभी आज जिस जगह पे अभी हम हैं, और मैं जब सोचता हूँ कि जो मेरा मन था न्यूयॉर्क में जॉब करना, मेरी काफ़ी इच्छा थी, लेकिन महाराज ने उसका पूरा ऑपोजिट किया कि मुझे यहाँ पे मूव किया। लेकिन आज के ये जो हालात जो बने हुए हैं, आज देखो तो अमेरिका पूरे वर्ल्ड में मतलब देखा जाए तो कोरोना वायरस अमेरिका में काफ़ी फैला हुआ है। उसमें भी अगर न्यूयॉर्क सिटी देखो तो एक हॉटस्पॉट बना है पूरा अमेरिका के अंदर। तो आज अगर मेरी जॉब न्यूयॉर्क में होती तो ये कितना रिस्क होता मेरे लिए कि एवरीडे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाना होता है, कितने लोग आजू बाजू आपके होते हैं। तो कहते हैं कि महाराज ने पहले ही मेरे को सेव कर दिया और मेरे को ऐसी जगह पे ला दिया जहाँ पे अब हम काफ़ी सेफ है। तो जैसे गुरु जी हमेशा बताते हैं कि जो प्रभु है ना, वो हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही बैठे हैं। प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि वो हमेशा अपने भक्त की रक्षा ही करते हैं। तो आज वो चीज़ भी काफ़ी एक्सपीरियंस हम करते हैं यहाँ बैठ के। दूसरा, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो होती है ना, उसमें कोई भी सिचुएशन या इवेंट जो होता है उसमें ना हमें हमेशा कर्तापन प्रभु का मानना है, और बस प्रभु ही कर रहे हैं, वही प्रेरणा हमें दे रहे हैं हर चीज़ की, और हमें हमेशा पॉजिटिव रहना होता है। तो अभी जैसे देखा जाए तो आज ये लॉकडाउन का टाइम है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि आज हम सबको अपने साथ एक घर में रहने का मौका मिल गया, एक साथ रहने का मिल गया है। एवरीडे की जो लाइफ होती है उसमें हम इतने बिजी होते हैं कि एक दूसरे को टाइम दे नहीं पाते हैं, लेकिन आज महाराज ने इतनी अच्छी सुविधा कर दी कि आज दिल्ली मंदिर में भी जब सभा होती है या जो होता है, तो आज हम उस टाइम की चीज़ हम यहाँ अपने टाइम पे भी हम वो देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज हम यहाँ बिजी हैं, हम घर पे ही हैं, तो कोई भी टाइम हो हम उस चीज़ को हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो वो एक काफ़ी फ़ायदा में होता है इस टाइम पे। दूसरा, कहते हैं ना कि विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्टेंस इज़ नो लॉन्गर अ बैरियर। तो वो आज सर्च देखने को मिलता है कि आज जैसे ये लॉकडाउन का टाइम है, वायरस इतना स्प्रेड आउट है, सब लोग काफ़ी परेशान है, लेकिन कहते हैं कि जो स्वामीनारायण का जो भगत है उसको तो एक निश्चिंता है। और आज गुरु जी ने इतनी अच्छी सुविधा कर रखी है कि आज देखो ये अपने आईना टीम की जितने भी है कि आज ये अनुष्ठान शिविर के पहले अगर पहले का महीना भी देखें तो जो बातें जो सभा दिल्ली मंदिर में गुरु जी करते हैं वो काफ़ी इजीली व्हाट्सएप के थ्रू हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी आज हम अमेरिका रहते हैं तो एवरीडे हम सभा देख नहीं पाते, लेकिन ये लॉकडाउन में एक ये फ़ायदा हो कि एवरीडे की सभा हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो गुरु जी जो आशीर्वाद देते हैं, जो बातें करते हैं, वो यहाँ हमें खूब बल देते हैं उस चीज़ की। तो उसके लिए भी खूब खूब धन्यवाद हो सभी को उस चीज़ के लिए। दूसरा, मैं कहूँगा कि ये जो लॉकडाउन के टाइम पे ना, मतलब जैसे एवरी अदर डे मेरी है ना, मतलब आज देखो जैसे हम कुटुंब भाव की जो बात करते हैं कि हम एक परिवार है, हम आपस में एक है, तो आज देखो तो अमेरिका के जब कभी न्यूज़ इंडिया में जाते हैं, जो काफ़ी कभी नेगेटिव भी जाते हैं न्यूज़ की, जब यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वेरी नेक्स्ट डे ना सूरज स्वामी का देखो, अक्षर स्वामी का देखो, या किसी न किसी का ना हमें कॉल ज़रूर आता है कि भाई सब कैसा है, सब ठीक है कि नहीं है, आप लोग कैसे हैं, सब सेफ है कि नहीं है। तो ये चीज़ें हमें बहुत टच कर जाती है कि एक्चुअली में हमारा कोई रिश्तेदार फ़ोन करे उसके पहले तो ये सब संतों के ऐसे हरिभक्तों के हमें फ़ोन आ जाते हैं, तो वो हमें बहुत टच कर जाता है। तो आज ही जो गुरुजी ने जो इस समाज जो एक तैयार किया है कुटुंब भाव का, तो खूब खूब धन्यवाद हो गुरुजी को कि भाई हमको भी आज इस समाज में इस परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। आज जो कुटुंब भाव, आज जो एक विचार भी ऐसा आता है ना कि ये अपना परिवार है, अपना कुटुंब है, वो एक्चुअल में तो देखा जाए गुरुजी ने खुद इस रास्ते पे खुद जिए हैं, उसके बाद हमको दिखाया है कि भाई हमें किस तरीके से जीना है। आज वो गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जो साधु का जीवन होता है वो एक एग्जाम्पल होता है, तो वो हमें बताता है कि हमें जीवन जीना कैसे है। तो आज मुझे भी जो ऐसी इच्छा होती है, एक्चुअली मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये बात होगी कुछ 2010-2011 की। मैं ना सुबह अपनी क्लासेस में जा रहा था बाइक से और मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था। तो अभी उन दिनों में क्या कि मेरे एग्ज़ाम्स भी काफ़ी पास में थे सीए फाइनल के, और जैसे एक्सीडेंट हुआ तो मैं ना बाइक चला सकता था और ना ड्राइव कर सकता था। तो अभी ऐसे ही घर बैठ के ना मैं अपनी मम्मी से बात ही कर रहा था कि मम्मी अभी क्लासेस का कैसे सेट करेंगे, हम डिस्कस कर ही रहे थे। तो उतने में है ना गुरुजी का फ़ोन आता है और गुरुजी पूछते हैं कि भाई अभी इसके क्लासेस का सेट कैसे करना है। तो मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि
प्रभु प्रकट है हमारे साथ। वो हमें पल पल देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। आज मैं जो बात कर रहा हूँ गुरुजी मेरे को सुन रहे हैं। तो उस टाइम पे मेरे को वो एक्सपीरियंस हुआ कि अभी जो हम बात कर रहे हैं उसी के लेकर गुरुजी ने भी एकदम से फ़ोन किया और पूछा कैसे सेट करना है। तो मम्मी ने बताया कि ऐसा सोच रहे हैं। तो गुरुजी ने तुरंत ही कहा कि ये काम करते हैं, समीर को बोलो मंदिर में आके रहेगा और यहीं से उसकी वो गाड़ी और वो सब उसका ड्राइवर का सब सेट कर देंगे। तो तकरीबन कहते हैं कि मैं 1.5 से 2 साल मैं मंदिर में रहा उस टाइम पे, और एवरी डे मतलब अपने मंदिर से गाड़ी और एक ड्राइवर मेरे को छोड़ने जाता था और मेरे को लेने भी आता था। और दूसरा मेरी क्लासेस जैसे सुबह 6:30 बजे होती थी, तो एवरी सिंगल डे मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहनें जो हैं वो सुबह मेरे को नाश्ता बना कर देती थी, मेरे को चाय देती थी और उसके बाद मेरे को टिफ़िन भी पैक करके मेरे को देते थे। तो जैसे कहते हैं ना कि जो माँ का जो प्यार होता है, तो मेरे को बिल्कुल भी अपने मॉम की मेरे को ना बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं हुई उस टाइम पे। बहनों ने, संतों ने, सभी ने मतलब मेरा खूब ध्यान रखा उस टाइम पे। मुझे बिल्कुल कमी महसूस होने दी नहीं कि मैं घर से अलग रह रहा हूँ या मंदिर में रह रहा हूँ। जैसे ऐसा लगता था कि मैं अपने बड़े घर में ही रह रहा हूँ। तो वो मेरे को बहुत टच कर गया उस टाइम पे कि नहीं मतलब जैसे कहते हैं ना, तो ये जो एक्सपीरियंसेस जैसे जो बनते गए ना, वो चीज़ें हैं ना, मतलब उस चीज़ से मतलब मेरे अंदर भी एक काफ़ी चेंजेस मैंने अनुभव किए उस टाइम पे। तो बस सभी को थैंक्स फॉर दैट। और मैं इतना भी कहूँगा कि आज मैं जिस जगह बैठा हूँ या जो भी मतलब आज लाइफ में मैं जो भी हूँ, तो उसका रियली मतलब क्रेडिट मैं आज सभी को दूंगा। मैं गुरुजी को भी दूंगा, बहनों को दूंगा। अगर आज उन्होंने उस टाइम पे इतना मेरे को सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद आज मैं सीए बन भी नहीं पाया होता। सो आज मेरे सक्सेस के पीछे आज इन सभी का खूब परिश्रम है। उस वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और गुरुजी की खूब खूब ग्रेस रही हुई है हर चीज़ में। आज जैसे मैं अपनी लाइफ के मतलब कुछ सालों को देखूं तो अमेरिका आए हुए कुछ मेरे को 3 साल हुए हैं। तो आज 3 साल में जैसे आया मैं और तुरंत मेरी जॉब भी लग गई। उसके बाद 3 साल के अंदर ही मतलब 2 प्रमोशंस मिल जा रहे हैं, मेरा अपना इतना घर हो जाना अपने आप। मतलब कहते हैं कि ये कोई मेरी अपनी कुछ काबिलियत ऐसी नहीं है, बट कहते हैं कि गुरुजी की ये आशीर्वाद है, उनकी ग्रेस है जिस वजह से आज मैं यहाँ पे मतलब हूँ। तो रियली थैंक्स। बस यही गुरुजी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जो आप हमेशा गुरुजी चाहते हो कि बस ये जो कुटुंब भाव है, तो वो मुझ में खूब ऐसा रहे कि एक भक्तों के प्रति एक अपनापन, एक कुटुंब भाव, एक परिवार का जो ये फीलिंग है कि यही मेरे अपने हैं, बाकी और कोई नहीं, बट यही मेरे अपने हैं। और बस आपके प्रति जो प्रेम, जो भाव, जो महिमा, जो प्रीति, जो संबंध आज इस क्षण जो आपके प्रति है, जो लगाव आज सत्संग के प्रति है, वो बस दिन ब दिन खूब बढ़ता जावे, कभी भी कम ना हो। गुरुजी आपसे एक और प्रार्थना है कि आज ये जो कोरोना वायरस के इस टाइम पे मतलब अपने ऐसे काफ़ी हरी भगत है जिनकी जॉब्स में प्रॉब्लम्स आई हैं या जिनके बिजनेस भी काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं। तो बस ये प्रार्थना है कि गुरुजी बस सभी की हेल्थ खूब अच्छी रहे और जिनके बिजनेसेस में इम्पैक्ट आए हैं बस वो खूब इस फेज से इजीली निकल जाएं और खूब तरक्की करें आगे। बस ये आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। धाम धामी मुक्तों की जय। गुरुजी काका जी महाराज, गुरुजी की आनंदी दीदी, जय जय जय। पहले तो सभी को हरि भक्तों को गुरुजी के चरणों में, आनंदी दीदी चरणों में खूब खूब जय स्वामीनारायण। मन में बात आई गुरुजी की मेरे को भी गुरुजी बोलने का मौका दें। मन में बहुत कुछ आपका दिया हुआ, इतना यादें, इतनी स्मृति मेरे पास हैं, पर फिर भी हेजिटेट हो रहा था कि मेरे को पुनीत जी ने कितनी बार फ़ोन किया। मैं आजकल करता रहा सिर्फ इसी वजह से कि शायद मैं उस तरह बात नहीं कर पाऊंगा या मैं खुल के नहीं बोल पाऊंगा, पर हिम्मत पुनीत जी ने भी पीछा नहीं छोड़ा मेरा। और उसके बाद अब हिम्मत करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। गुरुजी अगर कहीं गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा प्लीज़। जय स्वामीनारायण। गुरुजी पहले तो गुरुजी जब मैं फर्स्ट टाइम आपके पास मंदिर में पापा लेकर आए थे, हमारी नई डिवीज़न हुई थी, थोड़ा सा उस टाइम सर्कमस्टांस ऐसे थे, थोड़ी सी चलो तंगी चल रही थी। मेरे को अभी भी याद है जब आपके पास आपके चरणों में आशीर्वाद लिया
उसके बाद आपने पहले ही वर्ड बोला था, अब ठीक है। और गुरुजी उसके बाद अब यहां तक पहुंचा, वो आपका वर्ड अभी तक मेरे को याद है कि जो आपने फर्स्ट टाइम बोला था कि अब ठीक है। आपका खूब खूब धन्यवाद, आपने मेरे को दिल्ली बुलाया। और उसके बाद गुरुजी तंगी तो उस टाइम चलो सरकमस्टांस ऐसे थे, चल रही थी। एक रात हम किराए के मकान में फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे थे पंचकुला में। वहाँ पे रात को जब मैं सोया, सुबह 5 बजे के करीब, 4:30-5 बजे के करीब मेरे को सपना आया कि मैं दिल्ली मंदिर में गया और वहाँ बाहर बैठा हूँ। होली का दिन है, होली का दिन है। मेरे को हरि भगत आए, बैठे, मेरे से आके पूछा कि क्या बात है, आप ऐसे बैठे हो। मैंने कहा थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा चलो आ जाओ होली खेलते हैं अंदर काका जी के साथ, गुरु जी के साथ। मैंने कहा नहीं, मैंने होली नहीं खेली, मन नहीं है। वो मेरे को पकड़ के ले गए अंदर। ये सब सपने में चल रहा है गुरु जी। और अंदर जाके जैसे गुरु जी की स्टैंडिंग मूर्ति है, उन्होंने मेरे को चंदन का लेप दे दिया। मेरे को नहीं पता था उस टाइम तक वहाँ चंदन से होली खेली जाती है। चंदन का लेप दे दिया काका जी के लगाने के लिए। काका जी की मूर्ति थोड़ी सी दूर, मेरे से हाथ नहीं पहुंच रहा था। मैंने कहा चलो जो सरकमस्टांस चल रहे हैं, काका जी के मैं चंदन नहीं लगा पा रहा हूँ। इतने में क्या हुआ, मैंने देखा कि काका जी झुक गए। काका जी झुक गए और मैंने उनके तिलक लगा दिया। तिलक लगाते ही मैंने प्रणाम किया और जैसे ही टर्न किया, काका जी ने मेरे साथ चल पड़े, मेरे कंधे पे हाथ रख लिया। मेरे को काका जी ने पूछा कि क्या बात है। मैंने कहा काका जी डिस्टर्ब चल रहा हूं बहुत ज्यादा, मैं अब कुछ नहीं बोल सकता, मेरे किस्मत ही खराब है। काका जी ने कहा अच्छा तेरी किस्मत खराब है, ले माथे पे ऐसे करके ले, तेरी आज से किस्मत बदल दी। मैं वैसे ही चलो सपना देखा, उठ गए सुबह। मैंने रिम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे को सपना आया, तभी उसी टाइम पे। और उसी दिन गुरुजी, शायद आपको याद हो कि आपका मेरे को फोन आया कि सुनील जी क्या देखा आपने। गुरुजी धन्यवाद ऐसे साथ देने का, मेरे साथ रहने का। और उसके बाद सरकमस्टांस चेंज होते चले गए और बहुत कुछ दिया काका जी, गुरुजी ने मेरे को। और इतनी स्मृतियां हैं मेरे पास कि उसके बाद एक बार आप वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे ही फर्स्ट टाइम आए घर पे। 2 बेडरूम रूम वहाँ फ्लैट था फर्स्ट फ्लोर पे। आप आए, आपने हमें तो कंठी मंदिर में दे दी थी, बच्चों ने नहीं डाली थी। और आपने दोनों बेटों को बुलाया, युवराज और यदुराज को। युवराज ने कंठी ले ली, डलवा ली। और जब यदुराज की टर्न आई, आपने कहा यदुराज ये डाल लो। उसने यदुराज अभी उस टाइम 3-3.5 साल का रहा होगा गुरुजी। यदुराज ने आपको मना कर दिया, मैं कंठी नहीं डालूंगा। आपने 1-2 बार कहा, उसने मना कर दिया। और उसके बाद आपने पूछा क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं डालना, आप डाल लो, महाराज सब जो आप चाहोगे वही देंगे। यदुराज वो 3.5 साल का बच्चा, वो कह रहा है कि महाराज कुछ नहीं देते। आपने कहा, फिर उससे पूछा कि तेरे को क्या चाहिए। यदुराज बोला कि मेरे को पापा भट्टे पे जाते हैं, खाली बैग लेके जाते हैं, खाली बैग लेके वापस आ जाते हैं, मेरे को बड़ी वाली गाड़ी चाहिए। उस टाइम मेरे पास छोटी गाड़ी थी। और आपने कहा तू कंठी डाल ले, तेरे को मैं मंदिर से बड़ी गाड़ी दूंगा मैं। उसने कहा पक्का गुरुजी? आपने कहा हाँ। उसने कंठी डलवा ली। और आपने कहा कि स्वामीनारायण धुन किया करो, साथ में कहा करो स्वामीनारायण पैसा दो, स्वामीनारायण पैसा दो।
उसके बाद मेरे को याद है कि एक बार बच्चे वहीं पे फर्स्ट फ्लोर पे पीछे ओपन में, गर्मी का टाइम था, नहा रहे थे और जोर जोर से दोनों बच्चे नहा रहे और साथ में बोल रहे स्वामीनारायण पैसा दो, स्वामीनारायण पैसा दो। इतने में हम पीछे गए और यार कम से कम धीरे बोलो, बात आस पड़ोस सब सुन रहे हैं। वो कहते नहीं, गुरुजी ने कहा है कि ऐसे धुन करोगे तो पैसा आएगा, बड़ी वाली गाड़ी आएगी। टाइम निकल गया गुरुजी, अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 साल के बाद आपके आशीर्वाद से, काका जी के आशीर्वाद से बड़ी वाली गाड़ी लेने का बना। रिम्मी ने दिन निकलवाया कि इस दिन गाड़ी लेनी है। उसमें जो कलर लेना था वो पता किया, ना चंडीगढ़ में मिला, ना लुधियाना मिला, ना करनाल मिला, ना अंबाला मिला, ना पानीपत। एट लास्ट दिल्ली फ़ोन किया एजेंसी में, वहाँ अवेलेबल था। इतने में बात होते होते दोपहर शाम हो गई, गाड़ी लेनी उसी दिन थी। इतने में क्या हुआ कि फिर माइंड में आया कि क्यों ना कि ये गाड़ी मंदिर पहुंचा दी जाए, अगर आज ही लेनी है। हमने वहाँ पे बात की, उन्होंने कहा कि हो जाएगा। गुरुजी गाड़ी अवेलेबल हो गई, मंदिर पहुंच गई। इवनिंग आशीष जी का फ़ोन आया कि गाड़ी आ गई, हमने चेक कर लिया, सब ठीक है। और इतने में आपने पीछे से कहा कि 1 मिनट बात करवाना। गुरुजी 3.5 साल 4 साल के बाद आपने मेरे साथ जब वो बात की, मेरे को अभी तक रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपने मेरे को कहा कि गाड़ी आ गई, मंदिर पहुंच गई, यदुराज को साथ में जरूर लेकर आना। मेरे माइंड से स्लिप हो गया था कि मेरे को याद नहीं था वो बात। और मैंने कहा क्यों गुरुजी, क्या बात होगी? कहते मैंने उससे कमिटमेंट की थी कि तेरे को मंदिर से गाड़ी दूंगा मैं, बड़ी वाली। और तब मेरे को पता चला कि जो सुबह से ये सर्कमस्टांस बन रहे थे, ये ऐसे ही नहीं बन रहे थे। इसके पीछे काका जी और गुरुजी का हाथ था। और आपने जो कमिटमेंट की थी बड़ी वाली गाड़ी मंदिर से देने की, उसको आपने पूरा करना था गुरुजी। इसलिए गुरुजी इतना साथ देने का, और हर बात जो भी मैं मन में सोचा, जब भी सोचा, वो आपने साथ के साथ कई बार पूरा किया है। एक बार 7 तारीख की सभा में हम पहुंचे, मैं और रिम्मा, रात को मंदिर में। मंदिर के पीछे ओपन में सभा हो रही थी। अक्टूबर नवंबर का आई थिंक शायद महीना था। हम थोड़ा लेट हो गए थे, सभा शुरू हो चुकी थी। और सभा जब शुरू हुई, जैसे गुरुजी को आपको सब हार वहाँ अर्पण करते हैं, डालते हैं, वो हार बहुत मेरे को अच्छे लगते थे देखने में। वैसे ही बैठे मेरे मन में आई उस टाइम कि हमें भी कभी इसको हाथ लगाने का मौका मिलेगा। डालना तो गुरुजी को डालना तो बहुत दूर की बात है। मैं यही पीछे बैठा सोच रहा था मन में कि मेरे को हार बड़े ये अच्छे लग रहे हैं, वैसे फूले फूले से होते हैं, बहुत अच्छे, बहुत बहने बहुत अच्छी तरह बनाते हैं इसको। कभी हाथ भी नहीं लगाया मैंने। इतने में एक हरि भगत आए 5 मिनट के बाद मेरे पास कि सुनील जी, मेरे कान में कहा, सुनील जी, गुरुजी ने कहा है कि आज आप गुरुजी को हार अर्पण करेंगे। गुरुजी, अभी मैं बैठा सोच ही रहा हूं और 5 मिनट के बाद ये मेरे को मैसेज मिल रहा है। और गुरुजी, इससे ऊपर आप मेरे को क्या, मेरी बात, मन की बात सुन सकते हैं या मेरे को क्या कह सकते हैं? हर पल मेरे को ये लगता है कि हम जो भी सोचते हैं आपके लिए या मंदिर के लिए, या जो भी हम करना चाहते हैं, हर टाइम हर जगह आप हमारे साथ रहते हो गुरुजी। इतना साथ देने के लिए गुरुजी खूब खूब धन्यवाद गुरुजी। इसलिए, और गुरुजी, आप एक और स्मृति छोटी सी मेरी, आप जब हम गिलको में रहते थे मोहाली में, आप वहां पे आए थे। आपको याद होगा कि आपने 3-4 दिन लगाए थे उस टाइम हमारे पास।
एक दिन आप सर्दी का टाइम था और ठंड थी, उस वजह से कि आपने कहा कि साथ में एक घर छोड़ के पार्क था बहुत अच्छा, आपने कहा कि चलो वहाँ चलते हैं, हम वहाँ सभा करते हैं। वहाँ अरेंज किया, वहाँ जाके बैठे और इतने में वो एक वेरका का कर्ड आता है, दही, वो सुबह हम लिया था, हमने कई डिब्बियां ली थी, मान के चलो 15-20 डिब्बियां ली होंगी रिम्मी ने। सभी ने खाया, गुरुजी ने खाया और वहां बैठे पार्क में गुरुजी कहते, रिम्मा वो दही पड़ा? और रिम्मा कहती हाँ जी मैं रख के आई हूँ, फ्रिज में है अभी, वो दही बहुत अच्छा है कि दोपहर को मेरे को वो दे देना मेरे को। ठीक है गुरुजी, दे देंगे। गुरुजी फिर थोड़ी देर बाद कहते, गुरुजी कहते चल यहीं ले आ उसको। और रिम्मा गई, वो डिब्बी उठा के ले आई, उसने देखा नहीं क्या है क्या नहीं है, वो दही की डिब्बियां 10-20 ली थी इकट्ठी उसने, वो ले आई। जब लाके उसने आशीष जी को पकड़ाई, आशीष जी जब लेकर गुरुजी के पास गए, गुरुजी कहते मैंने दही मंगवाया था, खीर नहीं मंगवाई थी आपने कहा। रिम्मा कहती मैं तो दही लेकर आई हूं। कहते ये ले देख ले, खीर है ये। गुरुजी वाकई वो खीर थी। और रिम्मा दौड़ के फिर वापस गई, जितनियां 1-2-4 डिब्बियां पड़ी थी वो सब दही थे। और वही डिब्बी एक खीर कैसे बनी, क्या वो खीर ही थी या दही था, हम नहीं जानते। हम तो आपकी कृपा जानते हैं कि वो दही की खीर कैसे बनी वो आप ही जानते होगे। मगर मैं इतना कहूंगा गुरुजी, इतनी स्मृतियां देने के लिए, इतना साथ देने के लिए और इतना आनंद देने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना आशीर्वाद आनंदी दीदी, काका जी, हमारे ऊपर इसी तरह हमारी फैमिली के ऊपर बनाए रखिएगा। और आपने गुरुजी एक और आपने वहां पे गिलको में आशीर्वाद दिया था, आपने कहा था कि सुनील जी बड़ा घर बनाइए, ये छोटा है। गुरुजी आपके आशीर्वाद से घर भी बड़ा बन गया गुरुजी। और एक सबसे जरूरी स्मृति रह गई, वो मैं जरूर बताना चाहूंगा गुरुजी। मैं जो सर्कमस्टांस शुरू में चल रहे थे, उसी दौरान जब मंदिर आया, आप मेरे से हर बार एक ही बात करते थे, गुरुजी सुनील जी आपके कितने भट्टे हैं? मैंने कहा गुरुजी एक ही है। आप हर बार एक ही बात कहते थे, सुनील जी एक भट्टा और लगा लो। मैंने कहा गुरुजी अभी पहला सेट कर लूं, फिर देखते हैं आपके आशीर्वाद से। और हर बार जब भी मैं मंदिर आता था 7 तारीख को, या जब भी आप एक ही बात कहते थे, सुनील जी कितने भट्टे हैं आपके? मैं फिर वही बात कि गुरुजी एक। आप फिर वही बात कहते थे, सुनील जी एक भट्टा और लगा लो। और एक बार तो ये हुआ गुरुजी कि मैं मंदिर आया, मेरे को हरि भगत, सूरज स्वामी, 1-2 और जो भी स्वामी वहां पे मिले, या और हरि भगत मिले, या आशीष जी, सभी ने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस की दी कि मुबारक सुनील जी, आपकी फैक्ट्री का मुहूर्त है नवंबर में। मैंने कहा मेरी फैक्ट्री का ये किसने कहा है आपको? कहते गुरुजी ने कहा है। गुरुजी ने कहा है, चलो गुरुजी ने कहा है, उनकी मर्जी है। मैंने रिम्मा को बाहर बुलाया फोन करके, मैंने कहा गुरुजी ने ऐसा ऐसा मैसेज दिया है कि नवंबर में सुनील जी की फैक्ट्री का मुहूर्त है। मैंने कहा मेरे को बड़ा अंदर से गिल्टी फील हो रही है कि मैं इनको सबको क्या जवाब दूं। मेरे को उस टाइम गुरुजी कोई भी किसी तरह का माइंड में नहीं था कि भट्टा लगाना है नया। ऐसा आपने काका जी ने सर्कमस्टांस बनाए, ऐसा आशीर्वाद दिया कि 4 महीने में गुरुजी भट्टा लग गया, और उसका नवंबर में ही मुहूर्त हुआ गुरुजी। और इससे ऊपर गुरुजी किसके ऊपर आप कृपा करोगे?
गुरु जी जितना भी आपने मेरे ऊपर आशीर्वाद, मेरे परिवार के ऊपर आशीर्वाद रखा, ऐसे ही आप आशीर्वाद बनाए रखें गुरु जी। आपका खूब खूब धन्यवाद और खूब खूब जय स्वामीनारायण। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय, धाम धामी मुक्तो की जय, काका जी महाराज, गुरु जी, आनंदी दीदी, जय।